आपको बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पिछले महीने राजधानी में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर रोक लगाने की घोषणा की थी। डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने मद्रास उच्च न्यायालय से कहा है कि कथित सनातन धर्म विरोधी टिप्पणियों को लेकर उनके सार्वजनिक पद पर बने रहने के खिलाफ याचिका वैचारिक मतभेदों के कारण है। उनके खिलाफ हिंदू संगठन ने याचिका दायर की है। उदयनिधि का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील ने यह भी कहा है कि धर्म का पालन एवं प्रचार करने वाला संविधान का अनुच्छेद 25 लोगों को नास्तिकता का अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार भी देता है। हैदराबाद से सांसद और एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने देश के विभाजन को लेकर कहा है कि भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए था। असदुद्दीन ओवैसी ने इसे ऐतिहासिक गलती बताया है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि भारत और पाकिस्तान हिंदू महासभा की मांग पर बने थे, न कि मोहम्मद अली जिन्ना के कारण। ओनू मानेसर को नू हिंसा मामले में जमानत मिल गई है। उसे 50,000 के मुचलके पर जमानत मिली है। हालांकि उसे जेल में ही रहना होगा। आपको बता दें कि पटौदी हत्या के प्रयास और नासिर जुनैद हत्या मामले में उसे कोई राहत नहीं मिली है, यानी राजस्थान में चल रहे मामलों में उसको राहत नहीं मिली है, इसलिए उसे जेल में ही रहना होगा। महिला आरक्षण कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की गई है। याचिकाकर्ता की मांग है कि 1 सितंबर में संसद में पास किए गए महिला आरक्षण कानून को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाए। जमीन विवाद में 2 अक्टूबर को देवरिया में हुए नरसंहार में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव बीजेपी और योगी सरकार पर जमकर बरसे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि देवरिया कांड शासन, प्रशासन और न्याय के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार की घटना हुई, हम सभी लोग इसकी निंदा करते हैं। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयप्रदा सोमवार को फिर से कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। इस पर अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश सरकार को विधानसभा सत्र का इंतजार किए बिना प्रत्येक वार्ड के जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी करनी चाहिए ताकि सच सामने आए। सोमवार को जारी बयान में सुशील मोदी ने कहा है कि जब सर्वे के आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं और कई जातियां ठगा हुआ महसूस कर रही है, तब वार्डवार आंकड़ों का प्रकाशन ही संदेह दूर कर सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए वादा किया है कि लाडली बहना योजना में जिनके नाम छूट गए हैं, इनको जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री इसलिए नहीं हूं कि सत्ता के सिंहासन पर बैठकर केवल आनंद उठाऊं, जनता की बेहतर से बेहतर सेवा कर पाऊं, इसलिए मैं मुख्यमंत्री हूं।